प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा जिला ठीक है, ग्राम सुलौनी की पावन धरा पर त्रिदिवसीय सुखद सत्संग समागम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। सुलौनी गांव में कबीर साहेब की अमृत वाणी सुनने के लिए सुखद सत्संग समागम का शुभारंभ हो चुका है। प्रथम दिन है, सत्संग स्थल बहुत सुंदर है, गांव के बीच में है, पेड़ पौधों की छाया में है, रास्ते के किनारे भी है, समस्त प्रकार की सुविधा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। भोथिया जाटापारा में इस गांव के भक्त सत्संग सुनने के लिए गए थे। सत्संग सुनते सुनते भोथिया जाटापारा में ही डिसीजन ले लिया कि हमें भी अपने गांव में करवाना है। सबसे पहले 5-6 लोगों ने विचार विमर्श आपस में किया कि तुम कितने रुपये दोगे, तुम कितने दोगे, तो 50,000 इकट्ठा हो गया। तो बोले तो करा देंगे हम। फिर और गांव के लोगों से सलाह लिया, सब तैयार हो गए, बोले तो भव्य करा देंगे। कई वर्षों के पश्चात मुझे आने का अवसर यहाँ मिला है। लगभग 8-10 वर्ष के बाद इस गांव में आया हूँ। सन 1998 में आया था, कल भक्तों ने बताया। फिर 2003 में, फिर 2005 या 6 में, उसके बाद 2015 में आए। इस तरह अगर गैपिंग हो गई तो अगली बार लगता है 2035 में आऊँगा। बहुत लंबा अंतराल हुआ है, पर मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा जल्दी बुलाना। अगर बुलाओगे नहीं, मेरा मन तो आने का होता है, पर कोई नहीं बुलाता है तो मन मार के रह जाता, क्योंकि मेरे आने में व्यवस्था भी लगती है, थोड़ा खर्चा भी लगता है, तो ऐसे अटेंडम नहीं आ सकता हूँ। पहले से डिसाइड डेट हो, इसलिए मैं कहूँगा कम से कम 5 साल बाद तो बुला ही लेना चाहिए। पंचवर्षीय
5 साल में सरपंच का चुनाव हो जाता है, 5 साल बाद नगर पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव हो जाता है, विधायक सांसद का चुनाव हो जाता है। तो 5 साल बाद तो कम से कम पुनः मेरा चुनाव कर लिया करो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। अब सबकी इजाज़त हो तो सत्संग शुरू करूं। सज्जनों, ये गांव धार्मिक गांव है। यहाँ के नर नारी संतों के प्रति विशेष आस्था रखते हैं। सभी का बहुत प्रेम है, लगाव है, और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी ने पूछा, इस दुनिया में जहर क्या है और अमृत कहाँ है? अमृत कहाँ मिलता है और जहर कहाँ बनता है? जहर, एक जहर तो वो जहर है जो दुकानों पर मिलता है, लेकिन अमृत किसी दुकान पर नहीं मिलता है। आज तक जहर तो सबको मिला है, बहुत से लोगों ने जहर पिया भी है, और बहुत से लोग जहर पीने के बाद भी नहीं मरे हैं क्योंकि जहर भी डुप्लीकेट आता है। मरना चाहते थे, जहर पी लिया, नहीं मरे, उनके परिवार वालों की किस्मत थी, बच गए। तो जहर फैक्ट्रियों में बनता है, दुकानों पर बिकता है, आदमी उसे खरीदता है और पीता है। लेकिन अमृत न तो किसी फैक्ट्री में बनता है, न दुकान पर बिकता है, और न कोई आज तक उसको पिया है। क्योंकि अगर पी लिया होता तो अमर हो जाता, लेकिन सब मर गए। सबका शरीर एक दिन शांत हो जाता है। गए राम और गए लक्ष्मणा। कबीर साहब से पूछा गया कि संसार की सच्चाई क्या है, तो कबीर साहब कहते हैं कि संसार आवागमन का केंद्र है। यहाँ कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आता है। यहाँ जो आता है वो जाने के लिए आता है। आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। अंतर इतना है कि कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। कोई तो सिंहासन पर बैठकर जाता है और कोई जंजीर में बंध कर जाता है। लेकिन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। राजा भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, जाना सबको है। आना भी एक ही रास्ते से है। माँ के गर्भ से मनुष्य का जन्म होता है। चाहे राजा का बच्चा पैदा हो, चाहे गरीब का बच्चा पैदा हो, चाहे कोई साधु आत्मा पैदा हो, लेकिन पैदा होने का तरीका एक ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि राजा का बच्चा है तो पेड़ से आएगा और गरीब का बच्चा है तो माँ के गर्भ से आएगा, और साधु की आत्मा आ रही है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई हिमालय पहाड़ से आएगी। सब माँ के गर्भ से ही आएंगे। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की नीति। माता पिता के बिना किसी का जन्म नहीं होता है, वेद की नीति है। तो अब यहाँ पर नियम समझना। सबका जन्म तो हो गया, लेकिन कर्म में अंतर है, सोच में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, स्वभाव में अंतर है, चरित्र में अंतर है। यहीं से मनुष्य की क्वालिटी डिवाइड होती है।
क्वालिटी का खेल सारे संसार में है। हर चीज़ में क्वालिटी को सफलता मिलती है। अगर आप में सुपर क्वालिटी है तो आपको ढूंढने वाले, चाहने वाले बहुत हैं। मैं हरियाणा गया था सत्संग करने, तो एक भक्त ने कहा आपको बुलाने में थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो हमने कहा क्यों महंगा पड़ता है? बोले दूर से आते हो इतना डीजल ही फूक जाता है, अब मजबूरी में देना पड़ता, क्या करें हम। तो हमने कहा फिर क्या करोगे? ना बुलाओ, यहीं कोई बुला लो। बोले यहाँ वालों में क्वालिटी नहीं है इसलिए बुलाना पड़ता है। अब मैं इसीलिए मजबूर हो जाता हूँ। तो हमने कहा फिर यहाँ आश्रम बना दो मेरा, तो यहीं रहूँ, पास से आ जाऊँ। बोले उसमें और ज़्यादा महंगा पड़ेगा इसमें तो 5 साल बाद ही देना पड़ेगा, उसमें तो 5-6 करोड़ लग जाएगा, तो यही ठीक है। क्वालिटी का खेल सारे संसार में है। चाहे आप डॉक्टर बनो, शिक्षक बनो, चाहे आप भक्त बनो, साधु बनो, चाहे दुकानदार बनो, बिजनेसमैन बनो, नेता बनो, विधायक बनो, सांसद बनो। सांसद चुन करके तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जिसमें क्वालिटी है वो मिनिस्टर बनता है, जिसमें विशेष क्वालिटी कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, जिसमें और ज़बरदस्त क्वालिटी है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन सभी नहीं बनते हैं, वहाँ भी क्वालिटी का चुनाव होता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा अपने जीवन में क्वालिटी में निखार लाइए। अभी मैं अपने मंडप के ठेकेदार को समझा रहा था, तेरी क्वालिटी डाउन है। तो बोला क्या करूं? मैंने कहा इसको थोड़ा ठीक कर क्वालिटी। बोले क्या है गड़बड़ गुड़ता? मैंने कहा मंडप की फुंदी क्यों खुली है? इसमें ऐसा लगता हवा भरी, टाइट होना चाहिए। अब तेरी क्वालिटी डाउन होने के कारण अप्रैल और मई में तेरा पंडाल कैंसिल कर दिया गया है, दूसरे को लगेगा। तो थोड़ा टेंशन में पड़ गया वो। मैंने कहा टेंशन करना भी और क्वालिटी डाउन हो जाएगी, ये फुंदी सही कर। मनुष्य भैंस भैंस भैंस, गाय गाय गाय, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। कुत्ते में भी क्वालिटी में अंतर है। जिस कुत्ते की सुपर क्वालिटी है उसके ऊपर स्पेशल पंखा चलता है, साबुन से स्नान कराने के लिए नौकर है, टहलाने के लिए नौकर है, दूध पिलाने के लिए प्रबंध है। और जिस कुत्ते में क्वालिटी नहीं है वो छुट्टा घूमता है, कोई रोटी नहीं मिलती, कहीं चोरी करके रोटी लेकर भागता तो पीछे से डंडा खाता है। महिलाएं दरवाज़ा बंद करके डंडस मारती हैं, बहुत रोता है, चिल्लाता है। तो महिलाएं कहती क्वालिटी नहीं है, क्यों चोरी किया? बोला क्या करूं, कुछ मिलता नहीं है, पीट पाट के भागता है। कभी बहुत भूखा हो जाता है, गंदी चीज़ें खाता है, क्वालिटी डाउन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किसी की पत्नी बनो तो पत्नी में भी सुपर क्वालिटी होना चाहिए, पति में भी क्वालिटी हो, गुरु में भी क्वालिटी हो, संत में क्वालिटी हो, भक्त में क्वालिटी हो, बेटा बेटी में क्वालिटी हो, बहू में क्वालिटी हो। बिना क्वालिटी की बहू ना लोटा ना बाल्टी ना कोई क्वालिटी, और रोज का झगड़ा मचाएगी। शांति बना कर रखो, गम खाना भी सीखो। मनुष्य का विकास, मनुष्य का प्रभाव, मनुष्य की कीमत, मनुष्य का प्राइस उसकी क्वालिटी से बढ़ता है। जब उसकी क्वालिटी गिरती है तो उसका प्राइस गिरता है। एक डलिया है, उस डलिया में गेंदा का फूल, चंपा का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, चमेली का फूल, बबनबेलिया का फूल, ये सब भरे ही रखे। तुमको स्वतंत्र कर दिया गया है कि इस डलिया से जो इच्छा हो फूल निकाल लो आप। तो आप जाओगे, पूरी डलिया खोदोगे, उलझोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में भी तसल्ली नहीं है। नीचे तक खोद डालोगे इसको, उलझो, अंदर कुछ और होगा। लेकिन सबसे अच्छा जो गुलाब का फूल होगा उसी को तुम उठाओगे,
गेंदा के फूल को वहीं छोड़ दोगे। मैं जानता हूँ कोई माला पहनाने आता है तो गुलाब के फूल की माला है तो उसको भी पहन लेता हूँ, गेंदा की माला भी पहन लेता हूँ, गुड़हल की पहन लेता हूँ, दसमत वाली भी पहन लेता हूँ। जो किस्मत में है वही दसमत में है, पहन लिया। लेकिन फिर माला गले से निकाली जाती है, तो जब निकाली जाती है तो हमारा संत जो माला निकालता है, सब माला निकाल देता है फड़ाक से, लेकिन जो गुलाब की माला है उसको छोड़ देता, कहता है इसको थोड़ा और पहने रहो, क्योंकि वहाँ माला की क्वालिटी में भी गुलाब की जीत हो जाती है। तो मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ, शिक्षक बनो, उसमें भी क्वालिटी हो, विद्यार्थी में भी क्वालिटी की आवश्यकता है। आपके अंदर विशेषता होनी चाहिए, विशेष गुण होना चाहिए। ऐसे तो हर भैंस भैंस है, लेकिन जो 2 लीटर दूध देती उसकी कीमत 15,000 है, पर जो 20 लीटर दूध देती उसकी कीमत 70,000 है। नाम दोनों का भैंस है, किसी का नाम गधी नहीं है, भैंस ही है, लेकिन भैंस भैंस में अंतर है। 2 लीटर और 20 लीटर, 15,000 और 70,000। जो भैंस 20 लीटर दूध देती है उसके पीठ में तेल मालिश किया जाता है। अपने बाप की पीठ में तेल कभी मालिश नहीं किया, वो भैंस की पीठ में तेल मालिश कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों पंखा डुलाते हैं कि हे भैंस देवी धन्य हो तुम, कल 22 लीटर दे देना। क्वालिटी से उसकी सेवा हो रही है। अगर आप इंसान हैं, आप में भी क्वालिटी है, तो इस दुनिया के अंदर आपकी डिमांड बहुत होगी, मांग बहुत होगी, सम्मान बहुत होगा, आदर बहुत होगा, कीमत बहुत होगी, आपको लोग चाहने वाले बहुत होंगे। मेहमान बनो, क्वालिटीदार मेहमान बनो। पास तो सभी विद्यार्थी हो जाते हैं, लेकिन जो डिक्टेंशन मार्क लाता है उसको सर्विस की टेंशन नहीं रहती है। जो 3rd पास हुआ है भटकता रहता है अपनी मार्कशीटों को लेकर। जो लिटरेचर से पढ़ा है उसका भी कोई खास फ्यूचर नहीं होता है। मैं निवेदन करूँगा, अपने गुणों में भी अच्छे अच्छे गुणों को विकसित कीजिए, दयालु भी बनिए। तो मेरा प्रसंग है क्या कि अमृत कहाँ है और जहर क्या है, जहर कहाँ मिलता है, अमृत कहाँ बनता है, यही प्रसंग है ना। और ये प्रसंग मेरा नहीं है, कबीर साहब का है। और कबीर साहब से पूछा गया है, किसी भक्त ने पूछा है, बहुत अच्छी तरह से पूछा गया है कि जहर कहाँ है, जहर क्या है और अमृत क्या है। आज मैं आपके बीच में एक खुलासा कर दूंगा जहर और अमृत की बात। और ये भी कहते हैं कि पूछने वाले ने कहा कि अगर अमृत लेना हो तो किस कीमत पर लेना चाहिए। कबीर साहब से पूछा जा रहा है क्या कीमत चुका दें अमृत के लिए। तो कबीर साहब ने कहा शीश दिए, शीश भेंट कर दो, सिर काट के रख दो। तो पूछने वाले ने कहा फिर तो मर जाऊंगा। बोले अमृत फिर है क्या, जिंदा कर देगा, इसलिए सिर काटो। सिर काट दो, फिर अमृत मिल जाएगा, फिर जिंदा हो जाओगे। बड़ी अच्छी साखी है। ये तन विष की बेलरी, कबीर साहब कहते ये शरीर ही विष की बेल है, इसमें जहर ही जहर भरा हुआ है, बहुत बुराइयां ही बुराइयां भरी हुई हैं। ये शरीर हमेशा, ये मन और तन, ये माया के गुलाम हैं, ये माया की तरफ खींचते रहते हैं। ये शरीर भी माया की तरफ आकर्षित होता है और मन भी माया में आकर्षित होता है। ये तन विष की बेलरी, तो फिर अमृत कहाँ है। तो कबीर साहब कहते हैं इस विष की बेल को शुद्ध करने के लिए गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान है। खान क्यों कहना पड़ा, क्योंकि बाल्टी 2 बाल्टी अमृत गुरु के पास नहीं है। खान का मतलब जितना खोदो उतना निकालो, 1 बाल्टी नहीं, 1 ड्रम नहीं, 1 टैंकर नहीं, जितनी ज़रूरत हो ले जाओ। जैसे कोयला की खान,
हीरा की खान, सोना की खान, लोहा की खान। 50 साल से लोहा खोद रहा है दिल्ली राजहरा में, अभी ख़त्म नहीं कर पाए। ऐसे गुरु अमृत की खान है। एक गुरु का शरीर छूट जाएगा, दूसरा गुरु आ जाएगा, फिर दूसरी खान खोदो, उसमें निकालो। गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, अगर शीश अर्पित करने के बाद भी गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान, तो भी सोचो ये सस्ता सौदा हो गया। महंगा नहीं है, सस्ता है। क्योंकि ये शीश किस काम आएगा, ये जीवन किस काम आएगा। ये सारा जीवन, ये सारा शरीर, मन, बुद्धि, ये सिर, खोपड़ी, आँखें, कान, ये हाथ पैर, सब 100-100 साल की लंबी उम्र तक ये सब माया मोह में ही तो बीत जाता है, और किस काम आता है। स्वार्थ में बीतता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी खाने पीने भोगने में, बच्चों को जन्म देने में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ये मनुष्य भी तो अपनी ज़िंदगी खाने पीने भोगने सोने और बच्चों के चक्कर में ही तो बताता है। इसी में इसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उलझते पुलझते उलझते पुलझते। सेटिंग जमा ही नहीं पाता है, तब तक मौत की सेटिंग हो जाती है और यहाँ से विदा हो जाता है। ऐसा संसार का खेल है। एक सेठ जी नोट गिन रहे थे, तो 1-1 रुपये के नोट थे। पुराने ज़माने का सेठ था। उस समय 1 रुपया भी बहुत था। अब तो जिसको 1 रुपया दे दो तुमको हंसता है देने वाले को। मैं 25 साल पहले गुजरात गया था, एक भक्त ने 1 रुपया हमको दिया, तो मैं उसकी ओर देखा, हमने कहा बड़ी दया किया, एक भी सही। आज 1 रुपया का कोई कीमत नहीं रह गया, लेकिन 1 रुपया से ही 100 रुपया बनता है, 100 से ही 1000 बनता है, 1000 से लाख बनते हैं। एक बूंद से ही घड़ा भरता है और घड़े से टैंकर भर जाता है। बूंद बूंद टपके तो टैंकर भी खाली हो जाता है। 1 रुपया बर्बाद करो तो लाखों रुपये बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए 1 रुपया भी इम्पोर्टेंट है, पर लोग समझते कहाँ उसके महत्व को। तो 1-1 रुपये गिन रहा था, तो सेठ मन में सोच रहा था, 1 का अगर 10 हो जाए तो कितना अच्छा है। सेठ जी को फिक्र थी। शायर है, शेर शायरी होते ना, वही शायर है। सेठ जी को फिक्र थी, 1-1 के 10-10 कीजिए। क्या फिक्र थी कि 1-1 के 10-10 कर दूंगा। सेठ जी को फिक्र थी कि 1-1 के 10-10 कीजिए। सेठ जी को फिक्र थी कि 1-1 के 10-10 कीजिए। मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए, जान वापस कीजिए। उसी बीच में मौत आ जाती है और सेठ जी से मौत कहती है कि अपनी जान वापस करो ना, 1 के 10 हो सकते हैं, अब बस हो गया जो होना था, अब निकलो यहाँ से। तो इस संसार में सभी लोग टेम्परेरी आते हैं, कोई परमानेंट नहीं है, न हम न तुम, न सासू न बहू। लेकिन लड़ाई लोग ऐसे लड़ते हैं लगता है परमानेंट ही रहेंगे। ये टेम्परेरी हो सासू, सांस रुक जाएगी, सासू नहीं रह जाएगी। बहू न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अहंकार से मत जियो, नम्र बन जाओ, झुक जाओ, कोमल हो जाओ, कम खा लो। कबीर साहब कहते हैं, जिस घर के लोग गम खाना जानते हैं, जिस घर के लोगों में नम्रता है, जिस घर के लोग अपने से बड़ों को रिप्लाई नहीं करते हैं, जिस घर के लोग स्वयं की गलती को स्वीकार कर लेते हैं, जिस घर के लोग दूसरों की गलतियों को क्षमा करना भी जानते हैं, जिस घर के लोग अपनी मृत्यु को भी याद रखते हैं, जिस घर के लोग किसी को तंग करने की कोशिश नहीं करते हैं, उस घर में, घर चाहे छोटा हो लेकिन उसमें स्वर्ग बड़ा बन जाता है, और घर चाहे बड़ा हो पर और ज़्यादा बड़ा स्वर्ग बन जाता है। ऐसे ढंग से अपनी रहनी को बनाइए, जहाँ रहो वहाँ स्वर्ग बना करके रहो। भगवान ने ना तो कहीं स्वर्ग बनाया है ना तो नरक बनाया है। भगवान आदमी के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। आदमी जरूर भगवान के चक्कर में पड़ा रहता है। ये तो भगवान का मंदिर भी बनाता है। आदमी बड़ी हंसी की बात करता है, भगवान क्या इतना कमज़ोर है जो उसका घर तुम बनाओगे।
और भगवान का मंदिर भी लोग अलग अलग ढंग से बनाते हैं। कोई इतना बड़ा ही मंदिर बनाता है, अब भगवान को इतना छोटा होकर आना पड़ेगा उसमें। कोई बहुत बड़ा मंदिर बनाता है। अभी मैंने देखा एक जगह पर 51 फीट ऊंचा शिवलिंग बना हुआ था। हमने कहा इतना ऊंचा क्यों बनाया? बोले पड़ोस में और हमारे शिव जी का मंदिर, वहाँ भी शिवलिंग है, उनका शिवलिंग 21 फीट है, तो हमने अपने मंदिर का 51 फीट बनाया। तो हमने कहा कोई 61 फीट बना दे। बोले तोड़ के फिर हम 71 फीट का बनाएंगे। अब ये पूजा किस प्रकार की है? कंपटीशन, जहाँ पर प्रतियोगिता का भी अंत हो जाता है, अपनी अपनी क्षमताओं का केवल सदुपयोग किया जाता है, जहाँ पर दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या नहीं होती है, जलन नहीं होती है, दूसरों को सुखी देख करके मन में दुख नहीं होता है, वहीं पर सुख और शांति निवास करती है, वहीं पर आनंद बरसता, वहीं पर स्वर्ग बनता है। ईर्ष्या में जलने वाले लोग स्वयं के सुख को तो जलाते ही हैं और स्वयं की उम्र को भी कम करते हैं। अभी एक जगत गुरु ने बताया था, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, उसकी आयु कम हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। तो ये कितना बड़ा घाटे का सौदा है। दूसरे के बारे में सोच सोच करके हम अपनी आयु को घटा रहे हैं, और जो दूसरे के बारे में शुभ सोचता है, अच्छा सोचता है, उसकी 5% आयु और बढ़ जाती है। इसलिए हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचिए। तो कबीर साहब कहते हैं, यह तन विष की बेलरी, ये शरीर विष की बेल है, ये शरीर जहर है, इसमें कुछ है नहीं। सुबह खाते हो, 3 घंटे बाद फिर भूखा हो जाता है, शाम को सोते हो, दिन में फिर नींद आती है, अभी सोकर उठे हो, नाश्ता किया तो फिर सो रहे हैं। ये हर समय सोना चाहता है, हर समय खाना चाहता है, हर समय भोगों को भोगना चाहता है। ये शरीर का धंधा ही इतना सिर्फ है, इस शरीर में और कोई सार नहीं है। लेकिन गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान है। अगर गुरु मिल जाए तो ये शरीर का सदुपयोग किया जा सकता है। मैंने सुना है एक गुरु जा रहा था, अच्छा गुरु था, जवान गुरु था, तंदुरुस्त गुरु था, सुंदर गुरु था। तो उसको रात में 12 बजे के करीब बदमाश मिल गए, लुटेरे मिल गए, डाकू मिल गए। और वो ऐसे डाकू थे, विचित्र डाकू थे। वो आदमी को लूटते भी थे, वो आदमी को पकड़ते भी थे, और आदमी को अपहरण करके, किडनैप करके बेच भी देते थे। तो उन्होंने देखा वो फकीर, वो साधु, वो गुरु जवान है, सुंदर है, हष्ट-पुष्ट है, तंदुरुस्त है, तो बोले ये अच्छी कीमत में बिकेगा भी, इसको पकड़ो। पकड़ लिया। साधु बड़ा मज़ेदार था। दुनिया में कभी कभी मज़ेदार लोग भी धरती पर आते हैं, तभी धरती की रौनक बनी रहती है, अन्यथा ये धरती बड़ी सूनी सानी हो जाएगी। तो साधु ने कहा, मुझे पकड़कर क्या करोगे? तो उन पकड़ने वालों ने कहा, तुमको हम बेच देंगे, अच्छी कीमत मिल जाएगी, चलो बेच दो। बेचने के लिए ले गए। जिसके यहाँ बेचने के लिए ले गए तो उसने कहा कि 10,000 दीनार दूंगा मैं, 10,000 रुपये। चोरों ने सोचा बेच देना ही उचित है, अपना क्या घाटा है, फ्री का माल है, बेच दो। तो साधु से पूछा, बेच दूं? साधु ने कहा, बहुत पछताओगे बेचोगे अगर, अभी दूसरी दुकान पर और देख लो, अच्छा रेट मिल सकता है। तो साधु को दूसरी दुकान पर ले गए। तो उसने कहा, हम 50,000 दीनार देंगे। बोले देखो 5 गुना हो गया, बेच देते इतना घाटा होता। तो चोरों ने कहा, बेच दूं? बोले अभी भी मत बेचना, फिर पश्चाताप होगा, तीसरी दुकान पर ले चलो। तीसरी जगह ले गए, बोले 1,00,000 दीनार दूंगा। चोरों के अंदर हलचल हो गई कि अब जल्दी बेचो, बहुत मिल रहा है। उस साधु ने कहा, अभी भी रुको,
फिर बहुत पछताओगे, सही रेट इसका मिला नहीं अभी, और बढ़ो। चौथी दुकान पर गए, चौथा दुकानदार देखा इतना सुंदर साधु, सुंदर गुरु, ज्ञानी भी है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, नौजवान है, तो उसने कहा कि 50 लाख दीनार दूंगा। ऐसा आदमी तो मिला ही नहीं, इतना ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार, ज्ञानी, बुद्धिमान, सुंदर, जवान, संत, गुरु, 50 लाख ले लो। चोरों ने कहा कि तुरंत सौदा कर दो, पेमेंट करो। साधु ने कहा अभी भी रुको, नहीं पछताओगे, देखो इसकी कीमत असली क्या है। और लेकर आगे बढ़े बेचने के लिए। तब तक धीरे धीरे सवेरा होने लगा। चोर घबराने लगे कि दिन हो जाएगा। चोर कहाँ छिपते हैं आपको पता है? वो दिन की रोशनी में छिप जाते हैं। प्रकट कहाँ होते हैं? रात के अंधेरे में प्रकट होते हैं, छिपे रहते हैं दिन की रोशनी में। चोर बोले अब क्या करूं? साधु ने कहा और आगे बढ़ो। आगे बढ़े। एक स्त्री अपने सिर पर घास की गठरी लेकर आ रही थी। उस संत ने कहा कि इससे पूछो ये खरीदेगी इस शरीर को। उसके पीछे उसका पति भी आ रहा था घास की गठरी लेकर। पति पत्नी दोनों इकट्ठे हो गए। साधु ने कहा इनसे सौदा पूछो कितने रेट मिलेंगे। चोरों ने कहा इनके साथ बिककर भी तुम क्या करोगे, तुमसे घास छिलवाएंगे लोग। साधु ने कहा टेंशन मत लो फालतू, आप बात करो। बात किया, क्या तुम आदमी खरीद सकते हो? उन्होंने घास की गठरी नीचे डाल दी। बोले मैं तलाश कर रहा हूँ कोई आदमी मिले, घास छीलने वालों की संख्या बढ़ानी है, क्या कीमत दोगे? तो उस घसियारे ने कहा हम पति पत्नी दो हैं, दोनों के पास 2 गठरियाँ घास की है, मैं 1 गठरी घास इस आदमी की कीमत दूंगा, देना है तो दे दो। तो चोरों ने कहा ये क्या हुआ? 50 लाख दीनार से 1 गठरी घास पे आ गए। अब बोल साधु क्या करूं? बोले अब दे दो, असली रेट इसका यही है। लोग आने जाने लगे। साधु ने कहा क्या इरादा है? चोर बोले भाग जाऊं तो ही बच सकता हूं। चोर भाग गए। वो साधु हंसता रहा, खड़ा रहा। घास वालों से कहा तुम जाओ, मैं घास की कीमत में भी बिकने वाला नहीं हूँ, न 50 लाख में बिकने वाला हूँ। ये मनुष्य शरीर ऐसा है, इसकी कीमत तो कोई जानता ही नहीं है। जो कीमत जान जाता है तो ये देवताओं से भी ज़्यादा कीमती है, और कीमत नहीं जानता तो घास की गठरी से भी गिरा गुजरा। तो सज्जनों, इस शरीर की कीमत को समझो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समान। पाए न जेहि पर लोक समान। जिसको गुरु नहीं मिले, गुरु का ज्ञान नहीं मिला, जिसको गुरु की कृपा नहीं मिली, जिसको गुरु का प्रवचन नहीं मिला, उसकी क्या दशा होती है? उसका ये शरीर दारू पीता है, जुआ खेलता है, वो ये शरीर से चोरी करता है, व्यभिचारी करता है, दुराचार करता है, क्रोध करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, जहर ही पैदा करता है, बीड़ी पीता है, पुड़िया खाता है, सिगरेट पीता है, घर में कलह कलेश मचाता है। लेकिन गुरु मिल गए, शांति आ गई। जो शरीर कुसंगत में पड़ करके दारू पी रहा था, अब गुरु की संगत में आकर के दारू का त्याग करके वही अब दूध पी रहा है। ये शरीर अमृत में चेंज हो गया। तो गुरु अमृत की खान है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, गुरु की तलाश करो।
गुरु के ज्ञान की प्यास को पैदा करो। गुकारश्च अंधकारस्त रुकारस्तन निरोध कृत अंधकार विनश्यत्वात् गुरुरित्य विधीयते।